नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुलेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज हम बात करेंगे फ्रीबीज की, यानी कि मुफ्त उपहारों की। चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में लोगों को लुभाने के लिए बहुत से मुफ्त उपहारों की घोषणा की जा रही है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं कि मतदाताओं को श्रमजीवी बनाने के बजाय ये मुफ्त जीवी बनाने पर आमादा हैं। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर चुनाव आयोग और सरकार से उनकी राय मांगी है कि क्या मुफ्त वाले चुनावी वादे करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए और उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में ये दलील दी है कि जनता के पैसे से चुनाव से पहले मुफ्त उपहार बांटने का वादा करना या फिर उन्हें बांटना निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की पवित्र अवधारणा के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि ये मुफ्त उपहार बांटना और कुछ नहीं बल्कि पिछले दरवाजे से मतदाताओं को रिश्वत देने के समान है और कुछ भी नहीं है। चुनावी राजनीति पर नजर रखने वाली संस्था ADR ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक सर्वे किया था। उन्होंने पाया कि देश की सभी 534 लोकसभा क्षेत्रों के 40% लोगों ने ये माना कि मुफ्त उपहार की जो वादे होते हैं वो ये डिसाइड करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं कि ये लोग कौन सी पार्टी या नेता को वोट देंगे। अर्थशास्त्र में फ्रीबी जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि अंत में किसी न किसी को तो इन मुफ्त चीजों का खर्च उठाना ही पड़ता है। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं वहां हर तबके को ध्यान में रखकर अलग अलग तरह की घोषणाएं की जाती हैं। 2019 के आम चुनाव के नतीजों के बाद कई तरह के विश्लेषण किए गए थे और उसमें सामने आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा चुने जाने में विकास योजनाओं के विस्तार का अहम योगदान था। याचिकाकर्ता ने आने वाले चुनावों में मुफ्त उपहार के वादे करने वाली कुछ पार्टीज के नाम गिनाए हैं और ये बताया है कि उन्होंने किस किस तरह के वादे किए हैं। पहले पंजाब की बात करते हैं। शिरोमणि अकाली दल ने वादा किया है कि 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वादा किया कि 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीने, गृहिणियों को साल में मुफ्त 8 सिलेंडर, 12वीं पास लड़की को 20,000, 10वीं पास लड़की को 10,000 रुपए, कॉलेज जाने वाली लड़की को स्कूटी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ कांग्रेस ने वादा किया है कि 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियों को स्मार्टफोन और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। तो समाजवादी पार्टी ने वादा किया कि महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना पेंशन, हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। याचिका में 5 चुनावी राज्यों के कर्ज का आंकड़ा पेश करते हुए याचिकाकर्ता ने बताया कि राज्य में जिसकी भी सरकार बनेगी उन्हें प्रदेश की चरमराई वित्तीय हालात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में कर्ज का आंकड़ा पेश किया है। अखबार में छपी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर 6.1 लाख करोड़ का, पंजाब पर 2.8 लाख करोड़ का, उत्तराखंड पर 68,000 करोड़, गोवा पर 18,844 करोड़ रुपए का कर्ज है। उन्होंने मणिपुर का कोई आंकड़ा पेश नहीं किया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपनी खुद की एक पहल का जिक्र भी किया। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें शामिल कर सकती हैं और क्या नहीं, इसको लेकर एक गाइडलाइन तैयार की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम बालाजी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में 5 जुलाई 2013 को ये कहा था कि जो भी गाइडलाइन चुनाव आयोग द्वारा बनाई जाएगी उसे आदर्श आचार संहिता में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश तो दे दिए, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है और यही वजह है कि आज तक कोई गाइडलाइन नहीं बन पाई है और तमाम राजनीतिक पार्टियां बेरोक टोक घोषणाएं कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमण की अगुवाई में जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को 4 हफ्ते का नोटिस दिया है और जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं चीफ जस्टिस NV रमण ने याचिकाकर्ता पर पक्षपात का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि जब सभी पार्टियां मुफ्त उपहारों की घोषणा कर रही है तो फिर याचिका में सिर्फ 2 का जिक्र ही क्यों किया गया है। ऐसे में याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि किसी पार्टी का नाम लेना उनका मकसद नहीं था, वो सिर्फ उदाहरण भर देना चाहते थे। भारत में जब भी चुनाव जीतने की बात होती है तो लोग इकोनॉमी के बारे में भूल जाते हैं।
अर्थव्यवस्था को कुर्बान कर वो सिर्फ लोगों का वोट जीतने की कोशिश करते हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों में एक प्रतियोगिता सी चलने लगती है। कोई पार्टी अगर छात्रों को लैपटॉप देने की बात करती है तो दूसरी पार्टी उन्हें मुफ्त स्कूटी बांटने की बात कह देती है। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था को लंबे वक्त तक नुकसान झेलना पड़ता है। देश में कई इलाकों में अब भी चुनाव सब्सिडी, जॉब रिजर्वेशन और कम्युनलिज्म के मुद्दे पर ही लड़े और जीते जाते हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।